नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगा ढाबे पर मजदूर एक छोटी लड़की। एक बहुत ही सुंदर कहानी। एक बार विनोद नाम का एक आदमी एक ढाबे पर खाना खाने गया। वहां पर उसने क्या देखा कि उस ढाबे पर एक छोटा सा लड़का काम कर रहा था, जो कि शकल सूरत से बिल्कुल एक लड़की की तरह ही लग रहा था। और वो ढाबे पर बैठे सभी लोगों को खाना पकड़ा रहा था। लेकिन वो लड़का कुछ परेशान सा लग रहा था, क्योंकि ढाबे पर बैठे कुछ लोग उसे ओए छोटू करके बुला रहे थे, तो कुछ लोग उसे अबे इधर आ छोटू, थोड़ा पानी लेकर आ, ऐसे कहकर उस छोटे से लड़के को वहां खाना खाने वाले लोग पुकार कर बुला रहे थे। लेकिन उसे उन लोगों की ऐसी बातें अच्छी नहीं लग रही थी, और शायद वो उस ढाबे पर नया लड़का था, क्योंकि विनोद ने पहले कभी उसे उस ढाबे पर नहीं देखा था। तभी विनोद ने उस छोटे से लड़के को बड़ी ही प्यार से पुकार कर बुलाया कि बेटा जरा इधर आना। तो वो लड़का बड़ा ही खुश होकर विनोद के पास जाकर बोला, हाँ साहब बताइए आपके लिए क्या लाऊं। तो विनोद ने बड़ी ही प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और उससे कहा कि बेटा तुम पहले मुझे अपना नाम बताओ, फिर बाद में मैं तुम्हें खाने का ऑर्डर दूंगा। तभी वो छोटा सा लड़का विनोद को जल्दीबाजी में अपना नाम गीता बता देता है, और वो विनोद से ये भी कह देता है कि घर में उसे प्यार से सभी लाडो कहते हैं। इतना कहते ही वो छोटी सी लड़की बहुत डर जाती है, और वो ये सोचती है कि ये मैंने क्या कह दिया, अब माँ मुझे डांटेगी। तो जैसे ही वो लड़की घबराकर वहाँ से जाने लगती है, वैसे ही विनोद ने उसे रोकते हुए कहा कि रुको बेटी, तुम घबराओ मत, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि तुम एक लड़की हो। तो उसी वक्त वो छोटी सी लड़की विनोद से कहती है कि साहब आप किसी को भी मत बताना कि मैं एक लड़की हूँ, वरना ढाबे वाला मुझे काम पर से हटा देगा। और साहब इसी ढाबे पर मेरी माँ भी बर्तन मांजती है, और वो ढाबे वाला गुस्से गुस्से में उन्हें भी काम पर से हटा देगा, क्योंकि साहब उसे भी नहीं पता कि मैं एक लड़की हूँ। ये कहकर वो छोटी सी लड़की बहुत उदास हो जाती है। तभी विनोद थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, अरे बेटी तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भी तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे तुम खाना तो खिला दो। तभी वो छोटी सी लड़की विनोद के लिए जल्दी से खाना लाती है और कहती है कि साहब आपको कुछ भी चाहिए तो इस छोटू को बुला लेना। उस बच्ची को देखकर विनोद भी हैरत में पड़ जाता है, और वो ये सोचता है कि ये कितनी सी बच्ची है और इसमें कितनी हिम्मत है, बल्कि इसकी तो अभी पढ़ने और खेलने कूदने की उम्र है, और ये अपनी माँ के साथ यहाँ हाईवे रोड के ढाबे पर काम कर रही है। तभी विनोद खाना खाकर उस छोटी सी लड़की गीता को चुपचाप 100 रुपये देता है। लेकिन ये क्या, उसने तो विनोद से 100 रुपये लेने से बिल्कुल ही मना कर दिया, और विनोद से कहा कि साहब मैं ये 100 रुपये नहीं ले सकती, अगर आपको मेरी सहायता करनी है तो आप मेरी माँ को कहीं अच्छी जगह काम दिलवा दो, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेरी माँ इतने आदमियों के बीच इस ढाबे पर बर्तन मांजती है। और साहब मेरे पिताजी एक राजमिस्त्री हैं, मगर कुछ ही महीनों पहले उनकी काम करते करते एक पैर में बहुत गहरी चोट लगने की वजह से वे अब घर पर ही रहते हैं, और न जाने पिताजी कब ठीक होंगे। और साहब सच कहूँ तो मैं भी एक लड़की होने के बावजूद एक लड़का बनकर इस ढाबे पर मजबूरी में ही काम कर रही हूँ। इस वजह से मेरा स्कूल भी छूट गया और मुझे पढ़ाई करने का बहुत मन करता है, मगर साहब शायद मैं अब जीवन में कभी नहीं पढ़ पाऊंगी। ये कहकर वो छोटी सी लड़की निराश होकर ढाबे के अंदर जाकर अपने काम में लग गई। मगर उसकी ऐसी मजबूरी सुनकर विनोद के मन में बेचैनी सी हो गई, और वो भी वहां से चला गया। और रात को भी विनोद को नींद नहीं आई, बस बार बार वो उस छोटी लड़की के ही बारे में सोच रहा था। लेकिन फिर अगले दिन विनोद ने अपनी एक बड़ी कंपनी जिसमें वो काम करता था, उस कंपनी में उसने अपने मालिक से बात करके उस छोटी लड़की गीता की माँ के लिए एक अच्छा सा काम ढूंढ लिया, और उसी समय वो उस ढाबे पर पहुंच गया।
जहां वो छोटी लड़की काम करती थी, तो विनोद ने वहां क्या देखा, वो ढाबे वाला उस लड़की को किसी बात पर डांट रहा था। तो विनोद भी वहां पर पहुंच गया और उस छोटी लड़की को धीरे से आवाज दी और कहा, गीता बेटी जरा इधर आओ। तो गीता ने उसे पहचान लिया और वो बाहर आ गई। तभी विनोद ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा कि गीता, मैंने तुम्हारी माँ के लिए एक कंपनी में अच्छा सा काम ढूंढ लिया। अब तुम्हें भी काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है और तुम स्कूल भी पढ़ सकोगी। विनोद की ये बात सुनकर वो लड़की बहुत खुश होकर अपनी माँ को बुलाकर लाती है और उन्हें सारी बात बता देती है। तभी उसकी माँ विनोद के पास जाकर उनके आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि साहब, आपका ये एहसान हम कैसे चुकाएंगे। तभी विनोद उस लड़की की माँ से ये कहता है कि बहन जी, आप मेरा एहसान अगर चुकाना ही चाहती हैं तो आप अपनी बेटी गीता को जरूर पढ़ाना और खूब आगे बढ़ाना। और बस मेरी यही इच्छा है कि हमारे देश में हर बच्चा पढ़े लिखे और खूब आगे बढ़े और बचपन में किसी भी बच्चे को कभी बाहर काम ना करना पड़े। तो दोस्तों, वो छोटी सी लड़की कितनी अच्छी लड़की थी कि जिसने विनोद से फ्री में 100 रुपये लेने से बिल्कुल इनकार कर दिया। ऐसे बच्चे दुनिया के लिए एक हीरे से कम नहीं होते, लेकिन विनोद जैसे अच्छे इंसान भी बहुत कम होते हैं, जिसने उस छोटी सी लड़की गीता की मजबूरी समझी और उसकी माँ का एक अच्छा काम लगवा दिया, जिससे उनका घर अच्छे से चल सकता था। तो दोस्तों, हर ज़रूरतमंद लोगों की जैसे ज़रूरत वैसी सहायता आप लोग भी ज़रूर करें, क्योंकि कई गरीब लोग इतने खुददार होते हैं कि वो कभी किसी का फ्री में पैसा कभी नहीं लेते। अगर दोस्तों आपको ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।